अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलबहार मंगी और आज हम बात करेंगे कि किस तरह उर्दू मजमून की लेसन प्लानिंग को मज़ीद मुअस्सर बना सकते हैं PMI स्ट्रैटेजी और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए। इस वीडियो में हम एक 40 मिनट के लेसन प्लान को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अपने क्लासरूम में आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जब हम उर्दू ज़बान का लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि तलबा को ज़बान की स्किल्स में कॉम्पिटेंसी देना भी होता है। तो आइए देखते हैं कि PMI स्ट्रैटेजी और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर एक मुअस्सर लेसन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक, मकसद वाज़ेह होना चाहिए। M फॉर मेजरेबल, मकसद को नापा जा सके। A फॉर अचीवेबल, मकसद हासिल किया जा सके। R फॉर रेलेवेंट, मौजू से मुताल्लिक हो। T फॉर टाइम बाउंड, वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पर हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आज के लेसन के बाद तलबा 5 जुमले मुख्तलिफ उर्दू इसम, फेल और सिफत का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलेवेंट है और टाइम बाउंड भी है। अब आते हैं PMI स्ट्रैटेजी की तरफ। PMI का मतलब है P फॉर प्लस, क्या चीज़ अच्छी है। M फॉर माइनस, मनफी पहलू, क्या चीज़ में कमी है। I फॉर इंटरेस्टिंग, क्या चीज़ तलबा को दिलचस्प लगती है। ये स्ट्रैटेजी तलबा को थिंकिंग स्किल्स सिखाती है और उन्हें लेसन के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। चलिए दोस्तों, अब हम 40 मिनट के लेसन प्लान को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं। इन्हें तलबा को आसान और दिलचस्प ज़बान में बताएं कि आज वो क्या सीखेंगे। अब आइए एक ज़बरदस्त सवाल के साथ अपने तलबा को एंगेज करें। उनसे पूछें, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। ये सवाल इन्हें लेसन में दिलचस्पी दिलाएगा और सीखने की तरफ मुतवज्जा करेगा। आगे बढ़ें, हम ये लेसन को मज़ीद दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। अब आते हैं PMI स्ट्रैटेजी की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं प्लस की। इसम, फेल और सिफत उर्दू के बुनियादी अनासर हैं जो किसी भी जुमले को मजबूत बनाते हैं। ये हैं वो ताकतवर टूल्स जो हमारे जुमलों को ज़िंदगी देते हैं। अब आते हैं माइनस की तरफ। लेकिन कई बार तलबा समझ नहीं पाते कि किस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। ये एक चैलेंज है, लेकिन हम इसे हल करेंगे। और अब आइए इंटरेस्टिंग की बात करें। आज हम एक फ़न एक्टिविटी के ज़रिए उन्हें याद रखेंगे। ये एक्टिविटी उन्हें सीखने में मज़ा देगी और वो आपस में जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सीखने का ये सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला है। अब हम गाइडेड प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा आपके तलबा के लिए सीखने का एक शानदार मौका है। तलबा को कहें कि वो 5 जुमले बनाएं जिनमें इसम, फेल और सिफत शामिल हों। 2 मिनट दें। इन्हें 2 मिनट दें कि वो खुद से सोचें। ये वक्त उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जगाने का है। फिर आप उन्हें पेयर में डिस्कस करने दें। ये टाइम्ड पेयर शेयर एक्टिविटी उन्हें एक दूसरे से सीखने में मदद देगी। ये मौका है आपस में तबादला ख्याल का और देखें कैसे उनके ख्यालात एक दूसरे से जुड़ते हैं। आगे बढ़ें, सीखने का ये सफ़र मज़ीद मुतासिर कुन होने वाला है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, PMI एक्टिविटी। दोस्तों, ये है आपके तलबा के लिए खुद को चैलेंज करने का शानदार मौका। अब तलबा से कहें कि वो अपनी किताब से कोई एक जुमला लें और फिर PMI स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए देखें कि जुमले में कौन सा हिस्सा प्लस है, कौन सा माइनस और कौन सा इंटरेस्टिंग है। ये एक्टिविटी उन्हें अपने ख्यालात को गहराई से जांचने का मौका देगी। इसके बाद उन्हें उनके जुमले दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने को कहें। ये आपस में सीखने और एक दूसरे के ख्यालात से मुतासिर होने का मौका है। चलिए दोस्तों, इस सरगर्मी के साथ सीखने का ये सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। अब वक्त है रिफ्लेक्शन का। ये आपके तलबा के सीखने के सफ़र का बेहतरीन इख्तिताम है। पहला सवाल, तलबा से पूछें कि इन्होंने आज क्या नया सीखा। उनके आंसर्स आपको अहम फीडबैक देंगे कि लेसन कैसा रहा। ये जानने का मौका है कि उन्होंने क्या समझा और कितना लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अब
ایک مختصر ریویو کریں تاکہ انہیں آبجیکٹیوز یاد رہیں۔ یہ یاد دہانی ان کے سیکھنے کے سفر کو مضبوط بنائے گی۔ چلیے دوستو، سیکھنے کا یہ سفر واقعی متاثر کن رہا۔ آپ سب نے شاندار کام کیا۔ دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح آپ PMI اور سمارٹ آبجیکٹیوز کا استعمال کرتے ہوئے اردو زبان میں ایک مؤثر لیسن پلان بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف آپ کے لیسن کو دلچسپ بنائے گا بلکہ طلباء کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، ایجوکیشن از فار ایوری ون۔ اللہ حافظ۔